देश में कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के कारण देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान पहले से ही आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं था और रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। इसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते 11 दिनों में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर राजस्थान सहित अन्य राज्यों की भी आर्थिक मदद करने का आग्रह किया। सीएम गहलोत ने अपने इस पत्र में क्या क्या लिखा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की यह खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश पिछले काफी समय से आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। ऊपर से वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जारी लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। देश भर के सभी राज्यों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति पहले से ही बहुत अच्छी नहीं थी, अब कोरोना ने इसे झकझोर कर रख दिया है। लॉकडाउन के चलते प्रदेश के बिगड़ रहे आर्थिक हालात को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद चिंतित हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राजस्थान सहित सभी राज्यों की आर्थिक मदद करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति की जानकारी दी। सीएम गहलोत ने पिछले 11 दिन में पीएम मोदी को यह दूसरा पत्र लिखा है। इसके अलावा सीएम गहलोत पीएम मोदी को दूरभाष पर भी प्रदेश के हालातों की जानकारी दे चुके हैं। सीएम गहलोत ने दूसरा पत्र लिखते हुए दोबारा आग्रह किया कि राजस्वों में भारी गिरावट की वजह से राज्यों की वित्तीय स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार को राज्य कर्मियों के मार्च माह के वेतन को आंशिक रूप से स्थगित करने का मुश्किल फैसला लेना पड़ा। ऐसे में राज्यों की आर्थिक स्थिति को समझते हुए केंद्र सरकार की ओर से अत्यावश्यक कदम उठाने चाहिए। सीएम गहलोत ने पत्र में लिखा कि देश के सभी राज्यों को 1 लाख करोड़ का अनुदान शामिल करते हुए आर्थिक पैकेज की घोषणा शीघ्र की जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में वेज एंड मीन्स एडवांस में 30% की सीमा बढ़ाई है, लेकिन विशेष संकट काल को देखते हुए राज्य सरकारों को ब्याज मुक्त वेज एंड मीन्स एडवांस की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे कोविड-19 महामारी से ज्यादा प्रभावी तरीके से निपट सके। मुख्यमंत्री गहलोत ने पिछले 27 मार्च को पीएम मोदी को भेजे गए पत्र में दिए गए सुझावों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्यों को केंद्र से अपेक्षा है कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं केंद्र के अधीन अन्य वित्तीय संस्थानों के समस्त ऋण जो आगामी समय में देय हैं, उनके भुगतान का पुनर्निर्धारण करते हुए ब्याज मुक्त आधार पर कम से कम 3 माह का मोरिटोरियम उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही भारत सरकार के स्तर पर ऋण लेकर राज्यों के विकास के लिए उपलब्ध करवाया जाए। सीएम गहलोत ने पत्र में यह भी लिखा कि कनाडा जैसे कई देशों में वेज सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है, उसी तर्ज पर केंद्र सरकार द्वारा यहाँ भी गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आजीविका के नुकसान को देखते हुए उन्हें वेज सब्सिडी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित गरीब कल्याण योजना एवं आर्थिक पैकेज का स्वागत करते हुए जनहित में इसकी शीघ्र क्रियान्विति सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने पत्र में कोविड-19 वायरस के प्रसार की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्र से परीक्षण सुविधा में तेजी से वृद्धि करने और डॉक्टरों तथा चिकित्सा कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों एवं टेस्टिंग किट का युद्ध स्तर पर आयात कर कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या के आधार पर इसका वितरण करने का आग्रह किया। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वेंटिलेटर का उचित प्रमाणीकरण कर उसका मूल्य निर्धारण किया जाए ताकि बाजार में आए कम लागत वाले प्रभावी वेंटिलेटर्स की खरीद में आसानी हो। सीएम गहलोत ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए स्पष्ट एवं पारदर्शी अंतर्राज्यीय आपूर्ति श्रृंखला प्रोटोकॉल लागू करना चाहिए। देश के विभिन्न राज्यों में दूसरे राज्यों से आए मजदूर फंसे हुए हैं। इसके अलावा ठेले व रेहड़ी चलाने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिक और कारखानों में काम करने वाले श्रमिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते। ऐसे में उन्हें भी एनएफएसए लाभार्थियों के समान अनाज उपलब्ध करवाने की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे मनरेगा के तहत पंजीकृत और सक्रिय मजदूरों को 21 दिन के अग्रिम वेतन भुगतान पर विचार करने का भी आग्रह किया। सीएम गहलोत ने सुझाव देते हुए कहा कि अग्रिम भुगतान को मनरेगा साइट पर काम शुरू होने के बाद मजदूरों द्वारा किए जाने वाले काम से समायोजित किया जा सकता है। सीएम गहलोत ने इसके साथ ही राज्य सरकारों को भरोसे में लेकर संघवाद के मूल्यों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी से समन्वित एवं ऊर्जावान तरीके से निपटने के लिए संघवाद की भावना की आवश्यकता पर जोर दिया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।